अच्छा जी, तो असलम साइकिलिंग क्यों नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या वाकया हुआ था? ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी असलम? असलम इसलिए साइकिलिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब साइकिल चला रहा था ना, तो साइकिल से वो गिर गया था, तो उसकी ना टांग टूट गई थी, इसलिए। अच्छा अच्छा, गिर गया था, चला रहा था, इस तरह क्यों बात करते हो यार? मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसका ये साइकिल से लैंग्वेज एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी टांग टूट गई थी। ये लैंग्वेज आपको सेफ नहीं देती। काइंडली जिसके भी बारे में बात कर रहे हो अपने बारे में सब, तो एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसे रखा करो। अच्छा जी, इधर रिवार्ड के जो है ना हमारे पास वर्ड्स मीनिंग थे, देख सकते हैं आपके पास वर्ड्स मीनिंग स्क्रीन पे शो सर हो ये रहे हैं। आपने उसमें भेजे थे, ग्रुप में? जी ग्रुप में भेजे जी, थे हाँ ये आपने ये? भेजे थे मैंने, जी जी जी, ये भेजे थे। एक मिनट तो में वर्ड्स मीनिंग आप स्क्रीनशॉट सभी ने कर लिए, जिसने नहीं किए वो वर्ड्स मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया। अच्छा, इस चैप्टर की जो प्री रीडिंग है ना, प्री रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं करने आपने, क्योंकि इसके जो प्री रीडिंग के क्वेश्चन है वो बेसिकली आपने प्रैक्टिकली करने थे, यानी कि एक एक्टिविटी थी। लेकिन वो अब हम क्लास में तो नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते, तो इसलिए प्री रीडिंग को स्किप करते हुए हम पहले इसके वर्ड्स में करेंगे, फिर इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो करेंगे। सर कौन से क्वेश्चन नहीं करने? बेटा प्री रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले जो होते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे टाइटल होता है, पेज होता है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अच्छा, ये देख रहे हैं ना प्री रीडिंग, वैसे तो हम तकरीबन चैप्टर्स के साथ ये करते हैं क्वेश्चन, तो ये इसका ये होता है कि क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से लिखने होते हैं, ये आंसर। तो ये एक एक्टिविटी है जो कि हमने क्लास में करनी थी, मगर अब हम नहीं कर सके इसको, तो इसलिए आप डायरेक्ट वर्ड स्पिनिंग करेंगे। वर्ड स्पिनिंग मैंने आपको बता दिया, आपके पास जो वर्ड स्पिनिंग है। वर्ड स्पिनिंग के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स थे, क्या आप सभी ने क्वेश्चन के आंसर लिख लिए? नो। यस। अच्छा, नहीं लिखे? तो किसी को अगर कोई सवाल समझ नहीं आ रहा हो बुक के क्वेश्चन आंसर में से, तो अभी मुझसे पूछ लें प्लीज। जो बुक के क्वेश्चंस आपके पास हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं लिख पा रहे, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। વધારે બહુ પજામો યુવરાજ પેજે મસે તેલ છાણિયો હોય મસે ગાદલા હતો। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने टेंसेस किए थे, आप सभी को याद होगा। નાય કે નાય કે बुक्स किस किस के पास मौजूद नहीं है फिलहाल? तो कैसे आप मुझे ये बयान करोगे कि असलम का जो फेवरेट स्पोर्ट था वो बाइसिकल चलाना ही था? हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर क्योंकि दानियाल ना इमरान। उन्होंने ना अपने भाई बहनों को क्योंकि ना उन्होंने अपने भाई बहनों को और दोस्तों को भी साइकिल चलाना सिखाया था। और अच्छा, एक बात बताओ मुझे। अच्छा, ये है कि देखो एक खिलाड़ी है ना, वो जब खेलता है, कोई भी खेल खेलता है, लाइक वो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर आप उसके घर में जाओगे तब आपको पता चलेगा, या उसकी शक्ल देखिए आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना, इसको इस चीज का शौक है। सर ऑब्वियसली मैं जब आप बताऊं? उसके घर में जाओगे तो आप देखोगे कि उसके घर में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी उसने ट्रॉफीज जीती हैं। तो इन चीजों से हमें पता चलता है ना कि उसने लाइफ में उसका क्या गोल है, क्या शौक है। तो इस तरह देखो पैसेज में लिखा हुआ है कि असलम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। Aslam's favorite sport was riding bicycle, as
अब यहाँ पे पता चलता है हमें, शेल्फ वाज adorned with trophies of all shapes and sizes and on the wall was photographs of him receiving certificates from eminent personalities. ये पैसेज हमें ये बता रहा है कि असलम की जो शेल्फ थी वो सजी हुई थी तरह तरह की ट्रॉफी से और सर्टिफिकेट से, जो कि उसे मायानाज बड़े बड़े लोगों ने, जानी मानी पर्सनैलिटीज ने दी थी। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई असलम का जो फेवरेट स्पोर्ट है वो है बाइसाइकिल चलाना। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई कुड असलम नॉट राइड हिज बाइसाइकिल एनीमोर। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्यों नहीं चला सकता था असलम साइकिल? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? सर क्यों चला सकता था? जी, गिर गया वो था। चोट लग गई थी ना, साइकिल से गिर गया था वो। अच्छा देखो ये तो आपने मुझे बता दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको इंग्लिश में इसका आंसर लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? इंग्लिश में? जी सर एक मिनट। He was fall. नहीं, he was fall नहीं। बुक में देख लो भाई। Because his leg is नहीं। broken. Because नहीं, his leg is while- broken. खबर करना, मेरे को बोलने दो हाँ ना। गुड 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 साजिद नदीम, बोलो बोलो। While Aslam is riding bicycle, he fell from the bicycle and his leg was broke. वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, वाइल राइडिंग हिज बाइसाइकिल, अपनी साइकिल चलाते हुए असलम फेल एंड ब्रोक हिज लेग, असलम गिर गए और उनकी टांग टूट गई। ठीक है जी, क्लियर है? सो ही कुड नॉट राइड बाइसाइकिल एनीमोर। बाकी आगे आपने क्वेश्चन में देख के ही लिख देना है। पूछ रहा है ना कि व्हाई कुड असलम नॉट राइड हिज बाइसाइकिल एनीमोर, तो आपने लिखना है कि व्हाइल राइडिंग हिज बाइसाइकिल असलम फेल एंड ब्रोक हिज लेग, so he could not ride his bicycle anymore. सिंपल 2 लाइनों का ये आंसर है कि भाई साइकिल चलाते हुए असलम गिर गए और उनकी टांग टूट गई, तो वो अब दोबारा से साइकिल नहीं चला सकते थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड द डॉक्टर्स सजेस्ट, डॉक्टर्स ने क्या मशवरा दिया? शाजिद नदीम के अलावा मुझे कोई और स्टूडेंट बताएं। सैयदा बतूल, would you like to tell? सलमान जुनैद, अगर आप सुन रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है अपनी ओन वर्डिंग में आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा इसका, कि डॉक्टर्स ने असलम को क्या मशवरा दिया? Sir, the doctor suggested that Aslam could be fully cured if he went aboard for the operation. ओके, आपका ये कहना है कि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट असलम वुड बी फुली क्योर्ड। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि असलम वुड बी फुली क्योर्ड, यानी कि असलम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे इफ ही वेंट अब्रॉड फॉर द ऑपरेशन, अगर वो ऑपरेशन के लिए बैरून मुल्क जाएंगे तो। डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया? द डॉक्टर सजेस्टेड दैट असलम वुड बी फुली क्योर्ड इफ ही वेंट अब्रॉड फॉर द ऑपरेशन। वेरी गुड। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर असलम टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, क्यों मुश्किल था असलम के लिए डॉक्टर की बात को मानना? जी सैयद अब्दुल कादिर। जो भी स्टूडेंट आंसर नहीं करेगा क्लास में, ही विल बी मार्क्ड एज एन एब्सेंट स्टूडेंट। आप क्लास में मौजूद हो, क्लास ले रहे हो, जब आपसे टीचर सवाल कर रहा है तो आपने उसी वक्त रिप्लाई करना है। इफ यू डोंट रिप्लाई तो मेरी नजर में आप क्लास में मौजूद नहीं हो, फिर चाहे आपका यहाँ पे मुझे नाम शो हो भी रहा हो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सैयद अब्दुल कादिर, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो प्लीज रिप्लाई करो।
जी सर। जी, तो क्या सोए हुए थे आप? अभी उठे हो? हेलो, हेलो, लाइट चली गई थी सर। नहीं, अभी जब आप क्लास में मौजूद थे तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, तो अब क्या कर रहे थे आप? सैयद अब्दुल कादिर, आपसे मेरा ये सवाल है कि व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर असलम टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस? असलम के लिए क्यों मुश्किल था डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना? क्या आप इस सवाल का आंसर दे पा रहे हो या नहीं? ओके सर बुक में नहीं है। बेटा, ये क्वेश्चन बुक में ही मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सर सर आंसर बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बुक में सर नहीं मैं है। सब एक साथ बोलने में तो बोलेंगे ही जा। ये देखो मैं क्योंकि बताऊं? ना वो न इतने अमीर नहीं थे, वो मिडिल फैमिली से थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहनों ने मिल जाके अपना इलाज ऑपरेशन करवा सके। बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे यही क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंग्लिश में दें। अब इसी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इंग्लिश में दें। जी, असलम बिलोंग जी जी, वेरी गुड, आगे। Slum belongs to a middle class family and जी, belongs to a middle class family and going for treatment abroad required a lot of money. जी, Aslam belong to a middle class family and going for treatment abroad required a lot of money. a lot of money, so it was difficult for Aslam to follow the doctor's advice। ठीक है, आपने सही बताया, और इसी के आगे से आपने लिख देना है कि it was difficult to follow the doctor's advice, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं कि it was difficult for Aslam to follow the doctor's advice because Aslam belonged to a middle class family and going for treatment abroad required a lot of money। आप ये भी लिख सकते हैं। नंबर 5, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको अपने से लिखना होगा, मगर आसान भी है अगर आप एक तरह से देखें तो। राइट विद एग्जांपल्स हाउ असलम प्रूव्ड टू बी अ रोल मॉडल बोथ एज अ चाइल्ड एंड एज एन एडल्ट। वो कह रहे हैं कि मिसाल देकर हमें ये बताइए कि कैसे असलम ने ये साबित किया कि वो एक रोल मॉडल हैं, बोथ एज अ चाइल्ड, बच्चे होकर भी वो, और एज एन एडल्ट, और बड़े होकर भी, यानी कि बचपन में भी कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और ये प्रूव किया कि वो सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है, यानी कि एक मिसाल है वो हमारे लिए, और जवानी में भी जब वो बड़े हो गए तब भी उन्होंने कैसे ये चीज साबित की कि वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जी, कौन बताना चाहेगा? कोई बहादुर नहीं है इस क्लास में जो पहले आंसर करना चाहे? खामोश रहने से मुझे वो स्टूडेंट ज्यादा पसंद है जो कि उल्टा सीधा भी बोल दे लेकिन एटलीस्ट आके आगे बोले तो सही, अपनी एफर्ट तो दिखाए, कोशिश तो करें आप लोग। सर इसका मतलब इस चीज का बेटा, हेलो, जी, दानियाल इमरान और सलमान जुनैद या जाकिर मुस्तफ़ा या जुहेब, कोई भी अगर आंसर देना चाहे या फिर अपने आइडिया शेयर करना चाहे कि इसका आंसर ये हो सकता है,
क्या उसे क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए मुझसे। आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या फील करेगा कि अगर मैंने गलती कर दी तो। मुझे खुशी होती है कि आप लोग सवाल कर रहे हो, आप अच्छे से सवाल कर रहे हो। सो अब मेरा ये सवाल है, जैसे दानियाल ने भी बताया कि असलम ने रोल मॉडल इस तरह हमें साबित किया खुद बनकर बचपन में कि असलम की टांग टूट गई थी तो असलम ने सब्र से काम लिया, असलम खुश रहते थे, असलम उम्मीद नहीं हारे। जब बड़े हो गए तो असलम ने एक माजूर खातून से शादी की, वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो ये दो चीजें हमें साबित करके ये बताती है कि असलम वाकई ही एक बहादुर, एक अच्छे इंसान थे। ओके, सो इंग्लिश में मुझे कौन बताना चाहेगा कि इसका आंसर क्या होगा? उर्दू में तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मगर हमने लिखना जो है एट द एंड वो इंग्लिश में ही लिखना है। तो मुझे कौन बताना चाहेगा? सैयदा बतूल, आप आंसर करना चाहेंगे इसका? Ji sir. As a child, Aslam set an example by not being hopeless and not being sorry for himself. Though he sat by happy all the time, even when he was an arch. As an adult, he set an example by marrying a disabled girl because to him disability was as normal as it could be. थैंक यू। अच्छा जी, तो सैयदा बतूल ने ये आंसर किया है कि एज अ चाइल्ड। पहले देखिए हमारे पास दो उन्होंने सवाल किए हैं कि पहले तो ये बताएं कि बचपन में कैसे और फिर जवान होकर कैसे उन्होंने रोल मॉडल बनने की जो है ना हमें मिसाल कायम कर दी। तो बचपन में क्या किया कि एज ए चाइल्ड असलम सेट एन एग्जाम्पल, असलम ने एक मिसाल कायम की बाय नॉट बीइंग होपलेस, ना उम्मीद नहीं हुए असलम, एंड नॉट बीइंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए उन्हें तरस नहीं आया, दो ही स्टेड हैप्पी, जबकि वो हमेशा खुश रहे, ऑल द टाइम, इवन व्हेन ही वाज ऑन क्रचेस, वो हमेशा खुश रहे उस वक्त भी जबकि वो बैसाखी पर थे, जबकि वो लाठी के सहारे चल रहे थे, तब भी असलम खुश रहे, तब भी ना उम्मीद नहीं हुए। ओके, एज एन एडल्ट ही सेट एन एग्जाम्पल, अब बड़े होकर क्या मिसाल कायम की? एज एन एडल्ट ही सेट एन एग्जाम्पल, मिसाल कायम की मैरिंग ए डिसेबल गर्ल, डिसेबल गर्ल से शादी करके, डिसेबल गर्ल यानी कि एक माजूर खातून से शादी करके असलम ने भी एक मिसाल कायम कर दी। क्योंकि आज के दौर में कोई भी शख्स किसी माजूर मर्द हो या फिर औरत हो उससे शादी नहीं कर सकता, इवन दोस्त भी नहीं बनाते हम। तो असलम ने अगर शादी की तो ऑब्वियसली एक मिसाल कायम की असलम ने, बिकॉज क्योंकि टू हिम डिसेबिलिटी वाज एज नॉर्मल एज इट कुड बी, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि असलम के लिए माजूरी एक नॉर्मल चीज थी। आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल, कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो यू मे फील फ्री टू आस्क। देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस हम जो है ना हार मान जाते हैं जल्दी। तो आपको अगर चैप्टर के मुतालिक कोई सवाल हो या वैसे कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। हम यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर को दोबारा रीड करके आना है, और इसके अलावा आपने घर से प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ना है। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? ओके सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा आपको, आज ही शायद मिल जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग ना भी मिल पाए तो अगर आपको इससे अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनली कर सकते हो, मैं आपको काम भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, आपने घर से क्या करना है कि प्रेजेंट डेफिनेट और कंटिन्यूस और परफेक्ट को एक दफा सिर्फ रिव्यू करके लाना है। उम्मीद है आपने पहले पढ़ा होगा ये सब, तो आपने सिर्फ एक इसका रिव्यू करना है, इसको पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और आपने ये करना है द रिवार्ड चैप्टर को मुकम्मल कर लेना है। आपने इसका जितना भी काम करवाया गया आपने मुकम्मल करना है। ठीक है जी, तो हम क्लास एंड करने लगे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।